आज हम नरक की उस भयावह यात्रा पर चलने वाले हैं जो किसी भी इंसान की रूह को कंपा देगी, जहां दर्द की कोई सीमा नहीं, दया का कोई नामो निशान नहीं और हर पल एक नई यातना लेकर आता है। यह है नरक की यात्रा, शुद्ध आतंक की यात्रा, जहां मौत भी मुक्ति नहीं देती बल्कि अनंत पीड़ा का द्वार खोलती है। वह आदमी जिसका नाम अब मायने नहीं रखता, क्योंकि नरक में नाम जलकर राख हो जाते हैं, एक सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। उसकी सांस रुक गई, दिल ने धड़कना बंद कर दिया और अंधकार ने उसे निगल लिया। जब उसकी आंखें खुली तो चारों तरफ घना काला कोहरा था, इतना घना कि वह अपनी हथेली भी नहीं देख सकता था। हवा में सड़ते मांस और जलते बालों की दुर्गंध फैली हुई थी जो उसके गले को जकड़ रही थी, और दूर दूर तक हजारों आत्माओं की कराहटें गूंज रही थीं, जैसे कोई अंतहीन तूफान चीखों का उठ रहा हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज एक खोखली गूंज बनकर वापस लौट आई, जैसे नरक खुद उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसके पैरों तले जमीन नरम और चिपचिपी थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि वह टूटी हड्डियों, फटे मांस के टुकड़ों और कुचले अंगों पर चल रहा है। हर कदम पर क्रंच की भयानक आवाज उठती है और हर टुकड़ा किसी मरती हुई आत्मा की अंतिम चीख को दोहराता है। हवा गर्म हो रही थी, इतनी गर्म कि उसकी त्वचा पर छाले पड़ने लगे, और दूर एक लाल चमक दिखाई दी, जैसे कोई विशाल भट्ठी जल रही हो जिसकी लपटें आसमान को छाट रही हों। वह पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन पीछे कुछ नहीं था, केवल अनंत अंधकार जो उसे आगे धकेल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी पीठ पर जोर लगा रहा हो। जैसे ही वह उस लाल चमक के करीब पहुंचा, उसने देखा एक विशाल लोहे का दरवाजा जिस पर खून से लिखे शाप लहरा रहे थे, और दरवाजा अपने आप खुल गया एक भयानक चरचराहट के साथ। दरवाजे के पार एक घाटी थी जहां नदियां बह रही थीं, लेकिन पानी की नहीं, उबलते लावे की, जिसमें आत्माएं डूबी हुई चीख रही थीं। उनकी त्वचा पिघल कर लावे में मिल रही थी, आंखें बाहर निकलकर फट रही थीं, और वे मदद के लिए हाथ फैला रही थीं। एक औरत की आत्मा उसके सामने थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, मुंह से लावा टपक रहा था, और वह चीख रही थी इतनी जोर से कि हवा कांप उठी। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने उसे छूने की कोशिश की, उसका हाथ जलकर काला पड़ गया और औरत हंसने लगी, एक पागल रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी जो उसके कानों में कील की तरह चुभ गई। यह नरक का पहला चक्र था, जहां लालची आत्माएं सजा भुगत रही थीं। चारों तरफ सोने के ढेर थे जो पिघलकर उनके शरीर पर गिर रहे थे, उनकी हड्डियां तोड़ रहे थे, उनके मुंह में घुस रहे थे, और वे चीखते हुए भी लालच में उन सिक्कों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह आदमी आगे बढ़ा। उसके पैरों में जलन असहनीय हो रही थी, लेकिन दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई आग उसके अंदर भी जल रही हो। अब वह दूसरे चक्र में पहुंच गया, जहां हवा में विशाल काले कीड़े उड़ रहे थे। उनके दांत जहरीले, पंख कांटेदार, और वे आत्माओं पर टूट पड़ रहे थे, उनके शरीर में घुसकर अंदर से खा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी जो कभी हत्यारा था, चट्टान से चिपका हुआ था। कीड़े उसके मुंह से अंदर घुस रहे थे, उसकी आंतें चीर रहे थे, उसकी आंखें खा रहे थे, और वह चीख भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसका गला कीड़ों से भरा हुआ था। वह आदमी भागने लगा, लेकिन कीड़े उस पर भी झपट पड़े, उसके कान में घुसे, उसके दिमाग को कुरेदने लगे, उसके सारे सुखद यादों को खा गए, और दर्द इतना तीव्र था कि उसे लगा उसका सिर फट जाएगा। अचानक एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ, काली फटी त्वचा, लाल जलती आंखें, मुंह से आग की लपटें। उसने उसे अपने नाखूनों से उठाया, जो उसके मांस में गहराई तक घुस गए, और फेंक दिया तीसरे चक्र में। वहां बर्फीली हवाएं चल रही थीं, इतनी ठंडी कि उसकी हड्डियां जमने लगीं, उसकी सांसें बर्फ बनकर गिर रही थीं। आत्माएं जमी हुई थीं, उनके शरीर नीले, आंखें खुली, लेकिन हिल नहीं पा रही थीं, और वे अपने पापों को बार बार देख रही थीं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो उनके दिमाग में। एक छोटा बच्चा वहां था, उसकी आंखों से आंसू जमकर कांच बन गए थे, जो उसकी पुतलियों को चीर रहे थे, और वह रोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वह आदमी ने उसे छुआ, लेकिन बच्चे का शरीर कांच की तरह टूट गया, और उसके टुकड़े उसके अपने शरीर में चुभ गए।
खून बहने लगा जो तुरंत जम गया। अब यात्रा और गहरी हो रही थी। चौथा चक्र, जहां अंधकार इतना घना था कि वह अपनी सांस भी नहीं सुन पा रहा था, केवल महसूस कर रहा था कि अदृश्य हाथ उसे छू रहे हैं, उसकी आत्मा को निचोड़ रहे हैं। भूत घूम रहे थे, पारदर्शी लेकिन भयानक, फुसफुसा रहे थे। उसके कानों में उसके सारे पाप, सारे राज और हर फुसफुसाहट एक चाकू की तरह दिल में चुभ रही थी। अचानक उसकी पुरानी प्रेमिका का भूत सामने आया। चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खाली गड्ढे, मुंह से कीड़े गिर रहे थे और वह कह रही थी कि तेरे कारण मैं यहां हूं, तेरे कारण यह यातना। वह चीखा लेकिन आवाज नहीं निकली, केवल खाली गूंज। पांचवां चक्र आग की जीवित दीवारों वाला था। लपटें हाथों की तरफ फैल रही थीं, आत्माओं को पकड़कर जला रही थीं, और जैसे ही कोई राख बनता, फिर से जीवित हो जाता और प्रक्रिया दोहराई जाती। एक आदमी बार बार जल रहा था, उसकी चीखें हवा में घुल रही थीं, उसकी त्वचा झुलस कर गिर रही थी, मांस पिघल रहा था, लेकिन दर्द कभी कम नहीं होता। वह आदमी भागा, लेकिन लपटों ने उसे घेर लिया। उसकी पीठ जली, उसके बाल जल गए और वह गिर पड़ा, लेकिन नरक में गिरना भी यातना था, क्योंकि जमीन कांटों की थी। छठा चक्र राक्षसों का साम्राज्य था। कुत्ते के सिर वाले, सांप के शरीर वाले प्राणी आत्माओं का शिकार कर रहे थे। उनके अंग चीर रहे थे, हड्डियां तोड़ रहे थे। एक राक्षस ने उसे देखा और दौड़ा। उसके दांत उसके कंधे में घुस गए, काला खून बहा और वह चीखता रहा, लेकिन राक्षस नहीं रुका। सातवां चक्र खून की उबलती नदियों वाला था। आत्माएं उसमें डूबी हुई थीं, डूब रही थीं, लेकिन मर नहीं रही थीं। उनके मुंह में खून घुस रहा था, फेफड़े जल रहे थे। एक बूढ़ी औरत के बाल सांप बन गए थे जो उसे काट रहे थे। उसका चेहरा खून से लथपथ था। वह आदमी नदी पार करने की कोशिश में कूदा, लेकिन खून ने उसे निगल लिया। उसका स्वाद कड़वा और जलता हुआ था, उसके सारे पापों का स्वाद। आठवां चक्र जहर की हवा वाला था। हर सांस फेफड़ों को जला रही थी। आत्माएं खांस रही थीं, उल्टी कर रही थीं, लेकिन उल्टी में कीड़े निकल रहे थे जो फिर उनके शरीर में घुस जाते। एक युवक का शरीर कीड़ों से भरा हुआ था। वे उसकी त्वचा फाड़कर बाहर निकल रहे थे। नौवां चक्र सबसे गहरा था। शैतान का सिंहासन हड्डियों से बना, उसकी आंखें सब देख रही थीं। उसकी हंसी गड़गड़ाहट की तरह थी। उसने कहा, यह तेरी अनंत सजा है, और चेनें प्रकट हुईं जो उसके मांस में घुस गईं। लेकिन यात्रा यही नहीं रुकी। नरक के स्तर अनंत हैं, हर स्तर पिछले से अधिक भयानक। 10वां स्तर, जहां राक्षस उसके शरीर में अंडे देते हैं और वे फूटकर नए राक्षस बनते हैं, अंदर से उसे खाते हुए। 11वां, जहां वह एक विशाल पहिए पर बंधा रहता है जो घूमता रहता है, उसकी हड्डियां कुचलती हुई। 12वां, जहां उसकी त्वचा जीते जी उधेड़ी जाती है, फिर से उगती है और फिर उधेड़ी जाती है। 13वां, जहां उसके नाखून एक एक करके उखाड़े जाते हैं और दर्द पूरे शरीर में फैलता है। 14वां, जहां उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं, लेकिन वह अंधकार को देखता रहता है। 15वां, जहां उसके दांत तोड़े जाते हैं और मुंह से काला खून बहता रहता है। 16वां, जहां उसकी हड्डियां क्रंच की आवाज के साथ तोड़ी जाती हैं। 17वां, जहां उसका दिल निकाला जाता है, लेकिन वह धड़कता रहता है, दर्द महसूस करता है। 18वां, जहां उसकी जीभ काटी जाती है और वह बोल नहीं पाता, लेकिन चीखना चाहता है। 19वां, जहां उसके कान काटे जाते हैं, लेकिन वह चीखें सुनता रहता है। 20वां, जहां उसका दिमाग निकाला जाता है, लेकिन वह अपने पाप सोचता रहता है। और यह चक्र बार बार दोहराया जाता है, अनंत काल तक, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी दया के। वह सोचता है, काश वह कभी पैदा न हुआ होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नरक की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर पल नई यातना, नया दर्द, नया आतंक। राक्षस हंसते हैं, भूत फुसफुसाते हैं, आग जलाती है, बर्फ जमाती है, कीड़े खाते हैं, खून डुबोता है, जहर मारता है, और वह केवल चीखता रहता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। केवल अंधकार जवाब देता है अपनी ठंडी क्रूर हंसी से। यह है नरक की सच्ची यात्रा, शुद्ध भय, शुद्ध यातना, शुद्ध अनंत पीड़ा।